बीजेपी की महाचोरी, कांग्रेस के हाथ लग सकती है खुशी, चुनाव आयोग कर सकता है जांच। एग्जिट पोल में मिली जीत से पागल हुई बीजेपी की खुशी मातम में बदल सकती है। एग्जिट पोल की आंधी में उड़ रही बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है और अगर इस खबर पर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया तो बीजेपी के लिए मौत जैसा होगा, क्योंकि फिर एग्जिट पोल के नतीजे पलट सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने एग्जिट पोल में बड़ा घपला किया है और इस घपले के निशान बीजेपी छुपा नहीं पाई। कहते हैं पाप का घटा जब भर जाता है तो फिर वोट जाता है। मोदी के पाप का घड़ा भर गया, फिर वो घड़ा फूट गया, जिसने पूरे मुल्क में फिर कोहराम मचा दिया कि चौकीदार ही चोर है, बेईमान है। एग्जिट पोल में बीजेपी की चोरी और घपलेबाजी को समझने के वीडियो को देखनी होगी। तस्वीर में ईवीएम से लदा एक ट्रक हरियाणा के फरीदाबाद के स्ट्रांग रूम में घुसता है, जिस पर हरियाणा सरकार लिखा है। इस ट्रक के स्ट्रांग रूम में घुसते ही कांग्रेस ने बीजेपी की ईवीएम चोरी पकड़ ली और जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी के ईवीएम चोरी पर कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, स्ट्रांग रूम में घुसते ही ट्रक की चेकिंग क्यों नहीं की? दूसरा सवाल, पुलिस कर्मियों ने क्यों नहीं की ड्राइवर से पूछताछ? तीसरा सवाल, स्ट्रांग रूम में किसी भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति किसने दी? चौथा सवाल, पुलिस और गेट कर्मी ने गाड़ी को क्यों नहीं रोका? पांचवा सवाल, क्या सरकार और आयोग की मिली भगत से ईवीएम बदलने का खेल चल रहा है? छठा सवाल, क्या चुनाव आयोग ईवीएम से भरे ट्रक की जांच करेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हैं। चाचा मोदी को इस बार हार से कोई बचा नहीं सकता। मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरे चुनाव में फेल रही। हमने सर्वे में दिखाया था कि बीजेपी किस तरह दूसरे सूबों में हार रही है, लेकिन कहा जाता है सत्ता का पावर आंकड़े क्या हाथों की लकीरें बदल देता है, जैसे मोदी सरकार ने कर दिया। कहा जा रहा है कि मोदी ने सर्वे एजेंसियों से अपने पक्ष में सर्वे दिखाने के लिए कहा और इसके मुआवजे में उन्हें आम खाने के लिए हरा पत्ता भी दिया। मतलब पहले एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताओ, तब तक बीजेपी ईवीएम को सेट कर लेगी और 23 मई को रिजल्ट वाले दिन किसी को शक भी नहीं होगा। कहने को ये हो जाएगा कि बीजेपी तो पहले ही एग्जिट पोल में जीत रही थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी के बयान ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। अगर अल्वी के बयान पर गौर किया जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। अल्वी का कहना है कि बीजेपी ने ईवीएम पर भरोसा करवाने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाई ताकि देश को ईवीएम पर भरोसा हो जाए और फिर वो लोकसभा में किसी तरह का ईवीएम पर कोई सवाल न उठा पाए। राशिद अल्वी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है, क्योंकि सत्ता के लिए नेताओं ने अपनों को मरवाया है, कुर्सी के लिए नेताओं ने अपनों का कत्ल करवाया है। ये तो बहुत छोटी चीज है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए देश के साथ धोखा किया? क्या चुनाव आयोग अगर जांच करेगा तो बीजेपी देश की सत्ता से बेदखल हो जाएगी? लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।